थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी उन योजनाओं के लिए जो आपने समस्त मानव जाति के लिए बनाई है, और जो कोई उन योजनाओं में अपने आप को शामिल करता है, आपकी बातों को ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए तैयार हो जाता है और चलना शुरू कर देता है, उसका जीवन आपकी महिमा का कारण बन जाता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, और चाहते हैं कि जो लोग कलीसिया में जुड़े हुए हैं, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग इस सच्चाई की गंभीरता को समझें और आवश्यकता के अनुसार तुरंत से जल्द इस बात में अपना रिश्ता आपके साथ सही करके आपकी महिमा के पात्र बने, ताकि आपका नाम हम सबके द्वारा महिमान्वित होने पाए और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 83 भाग में हम लोग आ गए हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस। कल हमने आपको आजादी के बारे में बताया था, लिबर्टी एंड फ्रीडम में अंतर बताया था कि आपको जब पूरी खुली आजादी मिलती है, उसके बावजूद आपके अंदर अंकुश रहना चाहिए कि हमको आजादी तो है, हमें क्या चीज उचित है करना और क्या नहीं उचित है। जो उचित नहीं है उसको अनुचित बोलते हैं, और अनुचित परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए हमें जब आजादी है, हमें कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो हम ज्यादा खतरे में होते हैं। जब आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, तब आपको कोई रोकने टोकने वाला जब नहीं होता, तब आपके लिए सबसे खतरनाक स्टेज होती है लस्ट में फंसने की। और जब से लोगों के जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता, यानी एकदम फ्रीडम, बच्चों को फ्रीडम, सबको जैसे जैसे लोगों ने अपने जीवन में अपने आप को फ्री किया है, कोई अंकुश लगाने वाला ना रहे, कोई मुझे रोकने टोकने वाला ना रहे, ऐसे व्यक्तियों के जीवन को आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, पूरी तरीके से अभिलाषाओं से लिप्त मिलेंगे, एक भी जिंदगी सही नहीं होगी। और आज के युग में मैक्सिमम लोग इसी दशा में हैं। इसलिए आज सुसमाचार की कोई वैल्यू नहीं है, परमेश्वर के वचन का कोई आदर नहीं है, और परमेश्वर के वचन की लोगों के हृदय में कोई जगह नहीं है, क्योंकि सब लोग अपनी अभिलाषाओं में फंस चुके हैं। और ये एक ऐसी कैद है जहां से आपको जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं छुड़ाएगा, आप छूट नहीं सकते। ऐसे व्यक्ति क्या क्या कर सकते हैं? ये प्रार्थना कर सकते हैं, ये पूरे समय प्रार्थना कर सकते हैं जो अभिलाषाओं से भरे हैं, ये प्रेज एंड वर्शिप कर सकते हैं, और ये सारे यानी प्रचार कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता नहीं प्राप्त कर सकते। आपको अगर वास्तविक स्वतंत्रता चाहिए, पापों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, पाप की गुलामी से छूटना चाहते हैं, तो आपको उस सच्चे सुसमाचार को, जिसके विषय में पौलुस ने बार 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 रिपीटेडली समझाया कि ये है सुसमाचार, इसी के द्वारा उद्धार होगा। आज हम फ्रीडम ऑफ चॉइस पे जाएंगे। फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी हमारे चुनाव करने की आजादी। कोई चीज हमें चुनने को आजाद परमेश्वर ने छोड़ दिया, तुम चुन लो, लेकिन परमेश्वर ने भी चुनाव करने के लिए हमें मुक्त किया है। जब आप नए नियम में पढ़ते हो, उसने सबको सबके मन पे छोड़ दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप अब मनमानी कर ले, इसका आधार आप जानते हैं। मुझे एक बात का जवाब लोग दे दे कि परमेश्वर किस बात का न्याय करने आ रहा है। यीशु मसीह के द्वारा न्याय होगा, यीशु मसीह न्याय करने आ रहा है। किस बात का न्याय करेगा? कि किसने कितनी प्रार्थना की, कौन कितना चर्च गया, किसने कितनी बाइबल पढ़ी, ये सब चीज का न्याय नहीं करेगा। वो यीशु मसीह न्याय सिर्फ इस बात का करेगा कि परमेश्वर ने आपको चुनाव करने के लिए छोड़ा था। आपने शारीरिक जीवन जीने का चुनाव किया है, अभिलाषी जीवन। शारीरिक जीवन का मतलब अभिलाषाओं से भरा जीवन, या आपने सुसमाचार में समर्पित होकर पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करना निर्णय लिया। जब आपने निर्णय ही नहीं लिया, आप शारीरिक जीवन में लिप्त रहे,
तो न्याय तो वो ये करने, अरे इसका मतलब न्याय कब किया जाता मालूम है? जब आपको सब चीजें दे दी जाती, खुली छूट के जाओ, तुम्हें जो करना करो, लेकिन ध्यान रखना बाउंड्री पार करोगे तो मुकदमा कायम हो जाएगा। ये वाली गलती करोगे तो तुम्हें न्याय आसन के सामने आना पड़ेगा। अब आप एक बात बताइए कि लोग न्याय के दिन की तैयारी के बारे में जानते ही नहीं, क्योंकि वो तो सोच रहे हैं कि हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, हमारा न्याय नहीं होगा। अरे आप हैं कहाँ? कौन सी बाइबल पढ़ रहे हैं? कौन सा प्रचार सुन रहे हैं? और किस मानसिकता में आप चले गए हैं? जरा ध्यान दीजिए। आज हम ये फ्रीडम ऑफ चॉइस पे, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने के लिए स्वतंत्र किया। परमेश्वर ने रोबोट नहीं बनाया था, मनुष्य को बनाया था, स्वतंत्र इच्छा दी थी, और उस स्वतंत्र इच्छा के कारण हमारे लिए खतरा बढ़ गया। उसी के कारण हम, पहला जो मानव था आदम और उसकी पत्नी हवा, दोनों ने गलत चुनाव किया, और गलत चुनाव करने के कारण समस्त मानव जाति उस चुनाव के परिणाम में फंस गई, पाप में, पाप की गुलामी में। व्यवस्था विवरण की पुस्तक द बुक ऑफ ड्यूटरनमी चैप्टर 30 अध्याय और उसका 19 पद 19th वर्स, इंग्लिश में और फिर हिंदी में। मैं आज, ये परमेश्वर पिता आदेश दे रहा है, परमेश्वर पिता कह रहा, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं, गवाह बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रख दिया है। इसलिए तू चुनाव कर, लेकिन सलाह ये दे रहा है कि तू जीवन ही को अपना ले, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। हमारा वंश कब जीवित रहेगा? जब हम जीवन का चुनाव हम करेंगे और मेरा पूरा वंश जीवित रहेगा। यही बात नए नियम में लिखी हुई है कि जो यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये ऐसे है। अब समझ में आया? घराना उद्धार कब पाएगा और कैसे पाएगा? आपके विश्वास से। शुरुआत आप करेंगे और आपकी सारी पुश्तें फिर उस विश्वास की लीक पर आ जाएंगी। जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, उसके वंशज परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा नहीं। हालांकि वो गलत भी हुए तो उन्हें मार के करेक्ट किया, पनिशमेंट दिए और फंसा के उन्हें सिखाया कि वो परमेश्वर के विरुद्ध जा नहीं सकते, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम अब्राहम के वंश हो, वो इजराइली लोग। इसीलिए परमेश्वर अब्राहम से की गई वाचा को उसके वंशजों में आज तक निभा रहा है। आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके विश्वास से, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, उसके वंशजों को परमेश्वर ने जिम्मेदारी ले ली कि अब्राहम हो ना हो दुनिया में मैं रहूंगा। आप चाहते हैं कि आपके वंश में परमेश्वर का अनुग्रह आपके नाती पोतों और उनके बच्चों कई वंशों तक बना रहे। तो निर्णय आपको लेना पड़ेगा। परमेश्वर यहां पर कह रहा है, मैंने तेरे आगे दो चीजें रखी हैं, जीवन और मृत्यु, और जीवन के साथ आशीष जुड़ी हुई है और मृत्यु के साथ श्राप जुड़ा हुआ है। आप चुनाव करते हैं, आपके सामने दो चीजें रखी हैं, चुनाव आपको करना है। इसी चुनाव का न्याय करने आ रहा है कि तुमने क्या चुना, और ये चुनाव अगर अभी तक नहीं किया है तो कठिन समय आपके लिए ये है कि आज आप इस चुनाव को अगर करते हैं तो कितनी जल्दी आपको इसमें बहुत फास्टली ग्रो करना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है। परमेश्वर के पास समय कम नहीं है, हमारे पास समय कम है। हमारी आयु भागती है और ये भरोसा नहीं कि कब हमारा टिकट, इसलिए हमारे पास समय कब है, हमारा कब अंतिम सांस आए, उससे पहले हमें ये चीजें कंप्लीट कर लेनी है। अपने काम समय पर पूर्ण कर, तभी तो तू न्याय में जय पाएगा। अब देखिए, इसको इंग्लिश में पढ़िए। I call heaven and earth to witness this day against you that I have said before you life and death, the blessings and the curses.
जी, देयरफॉर चूज लाइफ। परमेश्वर हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हम जीवन को चुन लें। जी, दैट यू एंड योर डिसेंडेंट्स में लाइफ, ताकि तुम्हारे और तुम्हारे वंशों में जीवन की धारा बह निकले। नए नियम में लिखा है, तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। इसी आधार पे ये व्यवस्था में आधार दिया हुआ है, इसी आधार पे वहां पर ये बात बोली गई है। आपको जब चुनाव करने के लिए परमेश्वर ने स्वतंत्र कर दिया है, इस स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं और इस स्वतंत्रता का सदुपयोग भी कर सकते हैं। क्या अब आदम के पास तो कोई सलाह देने वाला, कोई सहयोग देने वाला, कोई उसको समझाने वाला और कोई वहां पर ज्ञान प्राप्त करने का कोई ना तो सोर्स था, ना माध्यम था, ना साधन था, कुछ नहीं था। वो एकदम एज ऑफ इनोसेंस थी, मासूमियत का युग था, शुरुआत थी। लेकिन आज किस बात की कमी है कि अभी भी निर्णय नहीं ले पाए, चुनाव ही नहीं किया। आपको मालूम है, इस पृथ्वी पर पूरी दुनिया में जितनी कलीसियाएं हैं, उन कलीसियाओं को भी इसी कैटेगरी में खड़ा करके रख दिया उसने प्रकाशित वाक्य में। ना एक भी नहीं, पूरी कलीसिया को कह रहा मन फिराओ। पहला काम मन फिराओ, दूसरा जय पाओ। जीवन में अपने पापों पर जयवंत हो, तब तुमको मिलेगा। 7 कलीसियाओं की चिट्ठी पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी बुद्धि खुल जाए कि वहां पे ना तो एंट्री है, ना वहां पर आपको कुछ मिला, ना यहां कुछ मिला, ना वहां कुछ मिला। सिर्फ शारीरिक अभिलाषाओं में जीवन बिता के चले गए और झूठी गवाह बने, झूठी बड़ाई की परमेश्वर की, झूठी स्तुति आराधना की परमेश्वर की। क्या परमेश्वर इस बात को नहीं पहचानता? इंसान धोखा खा सकता है, वो नहीं खाएगा, और वो धोखा आप अपने आप को दे रहे हैं। It's possible to have a superficial false faith in Christ that does not save from sin. अब इस चीज को, ये हेडिंग है जिसको हम स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ एक उदाहरण के तौर पर एक स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। कहानी का बड़ा असर होता है लोगों के दिलो दिमाग पे। आपको मान लीजिए स्काई डाइविंग का बड़ा इंटरेस्ट है, ये भी एक लस्ट है, ये एक अभिलाषा है। फॉरेन कंट्री में, अमेरिका वगैरह में लोगों को ये शौक होता है कि वो स्काई डाइविंग सीखनी पड़ती है। एयरपोर्ट पे जाते हैं और फिर वहां से हवाई जहाज में बैठते हैं और फिर वहां से वो ऊंचाई पे जाता है और वहां से वो लोग गोता लगाते हैं हवा में, और हवा में गोता लगाने के बाद बहुत दूर तक वो एकदम स्पीड में नीचे आते, यही रोमांच है उसका। और उसके बाद एक लेवल पे आने के बाद उन लोगों को सिखाया जाता है, उसके बाद वो एक बटन दबाते हैं, उनका पैराशूट खुल जाता है, फिर वो आराम से नीचे आते हैं। इसको स्काई डाइविंग बोलते हैं। दिस इज अ एडवेंचर। इसको आज स्पोर्ट्स में शामिल किया गया है, लेकिन दिस इज नॉट ए स्पोर्ट्स, दिस इज अ एडवेंचर। ये लोगों के अंदर जुनून होते हैं इस तरीके के काम करने के, और ये लस्ट से जुड़ी हुई बात है। लस्ट भी ऐसे ही होता है, इंसान के अंदर जुनून है कि ये करना कुछ अलग हट के। और इसमें ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आप स्काई डाइविंग की स्वतंत्रता के रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन हवाई अड्डे के रास्ते में आपकी दुर्घटना हो जाती है। आप जा रहे हैं स्काई डाइविंग के लिए सीखने के लिए, आपकी दुर्घटना हो जाती है और आप वहां नहीं पहुंच सकते। आपके पास अवसर की स्वतंत्रता की कमी है। आपको मौका तो मिला, स्वतंत्रता आपके पास थी, आपको मौका मिला, लेकिन उस मौके में बीच में एक्सीडेंट हो जाने के कारण आपको वो मौका जो था मिला था, वहां पर समस्या फंस गई, नहीं जा पाए। ठीक, अब चलिए, मान लीजिए कि आप वहां नहीं पहुंच सके, आपके पास अवसर की स्वतंत्रता की कमी है, या मान लीजिए कि आप वहां पहुंच गए। अब चलिए दूसरा हिस्सा ले लीजिए, आप एक्सीडेंट के कारण नहीं पहुंच पाए, ये एक अलग परिस्थिति हो गई। आप मान लीजिए वहां पहुंच गए एयरपोर्ट पे पहुंच गए, लेकिन आपने आवश्यक कक्षा नहीं ली, यानी आपने उसकी ट्रेनिंग नहीं ली थी स्काई डाइविंग की, हैं, इसलिए आप नहीं जानते कि आप अपने पैराशूट को कैसे संचालित किया जाए। आपके पास क्षमता की स्वतंत्रता की कमी। अब आपके पास पहले फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके पास फेल हुई, उसके बाद फ्रीडम ऑफ कैपेसिटी फेल हो गई, या कैपेबिलिटी, कि आपको वो करना ही नहीं आता था, इसलिए आपको मौका नहीं मिला। ठीक, आपको मौका नहीं मिला क्योंकि आपको
वो चीज आपने क्योंकि सीखी नहीं थी, इसलिए वो चीज आपको उसमें घुसने का मौका नहीं मिला। या आप हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं, आपने क्लासेस ली है यानी ट्रेनिंग ली है और आप विमान में ऊपर जाते हैं, आप विमान में ऊपर भी चले गए, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं और आप नीचे देखते हैं तो आप डर से लकवाग्रस्त हो जाते हैं, आपको डर के मारे वहां पर पैरालिसिस अटैक पड़ जाता। अब क्या हुआ? आपको अपनी स्वतंत्रता का आपने 2 स्टेप पर फायदा उठाया, तीसरे स्टेप पे आपको नुकसान पहुंच गया। आपके पास इच्छा की स्वतंत्रता की कमी है। अब आपके पास इच्छा नहीं थी, हिम्मत नहीं पड़ी, आप यानी इस निर्णय को पूरा नहीं कर पाए, इच्छा की स्वतंत्रता की कमी, इसलिए आप कूदते नहीं है। लेकिन सच्ची स्वतंत्रता के लिए एक अंतिम आवश्यकता है। मान लीजिए कि आप हवाई अड्डे पर अवसर की स्वतंत्रता आपको मिली है, पर पहुंचते हैं, आपने कक्षाएं भी ली हैं, तो इसका मतलब क्षमता की स्वतंत्रता आपके पास, उसकी क्षमता है कि आप कर लेंगे, और आप विमान में ऊपर जाते हैं, दरवाजे से बाहर देखते हैं और कूदने के लिए इंतजार नहीं कर सकते, इच्छा की स्वतंत्रता, तो आप कूदते हैं और हवा में गिरने की आजादी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन आपका पैराशूट खराब है और आप जमीन से टकराने वाले हैं, आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। क्या हुआ आपके साथ? आपकी स्वतंत्रता ने, आपकी आजादी ने आपको कहां पहुंचाया? क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपको नष्ट कर देगा। पैराशूट नहीं खुला तो आप कहां जाएंगे? टिकट कट गया। इन्होंने ये कहानी इसलिए बताई कि जब आप मन फिराने की इच्छा, अवसर मिलता मन फिराने का, मन नहीं फिराया, आपको मन फिराने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्षमता नहीं है तो मन नहीं फिराया, और इच्छा कभी कभी नहीं कर रही है, मन नहीं फिराया। ये 3 बातें आती मन फिराने में। लेकिन अगर समय से आपने मन नहीं फिराया और आप ऐसे ही ऊपर चले गए तो आपका क्या हाल होगा? इसी विषय पर आज का विषय हमारा टिका हुआ है, और इस विषय में अब हम चलेंगे। मसीह में एक सतही झूठा विश्वास होना संभव है जो पाप से नहीं बचाता। यानी मसीह में ऐसा विश्वास भी है लोगों के अंदर जो देखने में लगता है कि ये विश्वासी, लेकिन वो नहीं है, और यीशु मसीह उनके बारे में वचन में बोल रहा है कि ये विश्वासी नहीं, मैंने ग्रहण नहीं करूंगा। और अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि वो पहचान गया है कि मैं झूठा विश्वासी हूं और वो ग्रहण नहीं करेगा, फिर भी आप अपने आप को विश्वासी मान रहे और दुनिया में लोगों के सामने कहते हैं मैं विश्वासी हूं, उसको सुन के आग लग जाती होगी, इसने मन नहीं फिराया, जबरदस्ती कहता मैं विश्वासी। या तो प्रतिदिन मन फिराओ, प्रतिदिन मन फिराओ, रोज एक कमी को अपने जीवन से अलग कर लो, रोज एक कमी को अपने जीवन से अलग, आज ये छोड़ेंगे, कल ये छोड़ देंगे, परसों ये छोड़ देंगे, रोज छोड़ना शुरू करो। 7 दिन में तुम इतना छोड़ोगे कि यहां आओगे ना तो परमेश्वर तुम्हारा स्वागत करेगा स्वर्ग में, अपने स्पिरिचुअल रेल्म में, और तुम्हें आनंद का अनुभव मिलेगा। इट्स पॉसिबल टू हैव अ सुपरफिशियल, ये जो सतही विश्वास जिसको बोला सुपरफिशियल, ये देखने में विश्वास लगेगा लेकिन ये विश्वास होता नहीं। फॉल्स फेथ, इसी को झूठा विश्वास कहा गया है। इन क्राइस्ट, मसीह में, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती और जो मुझ में है फलती, इसका मतलब 2 प्रकार के लोग हैं मसीह में। दैट डज नॉट सेव फ्रॉम सिन, ऐसा विश्वास भी है जो पापों से नहीं बचाएगा। ये कौन सा विश्वास है, इसको समझते हैं। Who believed in Jesus after seeing some of his miracles, यानी वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाता है, विश्वास करने लगता है उसके आश्चर्य कर्मों को देखकर, उस पर विश्वास करने लगता है। अरे यीशु मसीह पर विश्वास करने से मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म होगा, आश्चर्य कर्मों को देखता है। या आपके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म हुआ, उसके कारण आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, बट Jesus didn't entrust himself to them, लेकिन यीशु मसीह ऐसे लोगों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता। धोखा लगा, झटका लगा ना, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, बिल्कुल उसको कोई मतलब नहीं, कहता अरे ऐसे तो बहुत है, पूरी दुनिया भरी पड़ी है ऐसे विश्वासियों से, मैं इनमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दीज बिलीवर्स। यीशु मसीह इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, बिकॉज ही न्यू दैट देयर फेथ वाज सुपरफिशियल, क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि इनका विश्वास जो है ना, ये सिर्फ कुछ पाने के लिए आते हैं। इनके विश्वास में इनकी शारीरिक अभिलाषाओं के प्रति पूर्ति हो,
ये वाला विश्वास है, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। इसलिए वो चिढ़ता है, क्योंकि वो आपको अनंत जीवन देने के लिए एक बार आपको शारीरिक जीवन से इस पार लाना मांगता, वो होता नहीं, और सारी जिंदगी वो आपको यही देता रहे कि ये ले, ये ले, ये ले, ये कर दे प्रभु, ये कर दे। ये प्रार्थनाएं क्यों हो रही ज्यादा? इतनी प्रार्थना की क्या जरूरत है जितना कि मन फिराने की जरूरत है। किस चीज की जरूरत ज्यादा है? तो मन तो कोई फिरा नहीं रहा, प्रार्थनाएं 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 प्रार्थनाएं, दे आर डिक्टेटिंग हिम। उसको क्यों बता रहे हो कि ये करना है, ये करना है, ये करना है? वो आंख है, देखता है, वो कान है, सुनता है, और उसके पास बुद्धि है, वो सब जानता है। वो तो तुम्हारे अंदर की भावनाओं को पढ़ रहा है, वो तुम्हारे हर हरकत पे, तुम्हारे चरित्र से वाकिफ, तुम्हारे एक एक क्षण क्षण में तुम क्या सोच रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, सब कुछ जानता है। दाऊद कहने लगा कि परमेश्वर तू दूर ही से मेरे दिल के सब विचारों को जान लेता है, तू तो मेरा उठना और बैठना तक जानता है। He knows everything. Why people are telling him through prayer कि this is that, this is that, this is do this, do this. तो हम आज्ञा देने वाले कौन होते हैं? हमें चुनाव करना वो हम करते नहीं, हमें मन फिराना वो हम करते नहीं, हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके मन फिराकर अपने सब रिलेशनशिप को सही करना वो हम करते नहीं, मेल मिलाप हम करते नहीं, हम उल्टा काम करने में लगे। सुपरफिशियल फेथ है ये, और इसलिए यीशु मसीह में इंटरेस्टेड नहीं है। वी सॉ दैट सेम फॉल्स फेथ इन, यही झूठा विश्वास हम और देखते हैं। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 60 पद पढ़िए। यीशु मसीह के चेलों में से बहुतों ने, ये 70 के करीब हो गए थे, बहुतों ने ये सुनकर कहा ये कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? यीशु मसीह की बातें उन लोगों को कठोर लगने के पहले क्या था? आश्चर्य देखा, चेला बन गए, है ना? लेकिन जब यीशु मसीह वास्तविक बातें करने लगता है कि आप पहले देखें कि ये सच्चे हैं कि झूठे हैं, परखने के लिए वो छटनी कहां करता मालूम है? पहले चेला बना लेता है, विश्वासी बना लेता है, उसके बाद फिर वो असली बात रखता है उनके आगे कि ये करना है। ये जो नहीं एक्सेप्ट करता है वो सब झूठे विश्वासी हैं। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत कठिन बात है, इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में एकदम बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा क्या बात थी। ये वाली चीज, ये टेंडेंसी, ये सोच, ये चीज, ये निर्णय, यानी मन ना फिराना, निर्णय ना लेना मन फिराने का, अपने मेल मिलाप ना करना, ये सब चीजें लोग क्यों नहीं कर रहे? उसका कारण है उनको अब लगता कि यार गलत आ गए। जी इंग्लिश में John 6:60, बट जीसस नोइंग विद इन हिमसेल्फ, यीशु मसीह ने अपने आप में इस बात को जान लिया, दैट हिज डिसाइपल्स वर कंप्लेनिंग एंड प्रोटेस्टिंग एंड ग्रमलिंग about it, said to him, is this a stumbling block? यानी ये यीशु मसीह अब जो कह रहा है ये ठोकर खाने वाली बात है, ये हमारे लिए बहुत कठिन बात है, ये हम नहीं कर सकते, इसको करने चलेंगे ना तो हमें चोट लगेगी। ठोकर खाने का मतलब हम गिर पड़ेंगे, हमें चोट लग जाएगी, ये हम नहीं करेंगे। क्या मेल मिलाप हम नहीं करेंगे, मन हम नहीं फिराएंगे, ये तो गलत बात है, यीशु मसीह गलत बात कर रहा है जी। एंड एन ऑफेंस टू यू, ये आपको बहुत बहुत भयानक लगता है ये जी। Thus this upset and displeased and shock and scandalize you, यानी ये बातें आपको, यानी ऐसे लगेगा कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, गलत आ गए हम। आज चमत्कार अच्छे लगे थे, प्रभु ने चमत्कार किया, प्रभु की बड़ाई करने लगे थे, अब क्या हुआ? यीशु मसीह कहने लगा क्या हुआ, क्यों पीछे भाग गए? और ये आपने पढ़ा है ना कि परमेश्वर ने हर व्यक्ति के लिए जो मसीह में प्रवेश करना चाहता है वो ठोकर खाने की चट्टान है। अगर आपको ठोकर लग गई, जैसे यहां चेलों को लगी है,
तो आप अनंत जीवन के वारिस नहीं हो सकते, आपको मिलेगा कुछ नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने इस वाली चीज को एक्सेप्ट कर लिया तो आपके लिए मृत्यु से पुनरुत्थान वाली बात है कि आपका पुनरुत्थान हो जाएगा, आप नई सृष्टि बन जाएंगे। और ये बहुत टफ चीज है, वास्तव में टफ है, लेकिन यही आपके नए जीवन की शुरुआत भी है। और अगर करना चाहते हैं, निर्णय लीजिए पहले। ये बिना निर्णय के किया जाने वाला कार्य नहीं है। क्या? मन फिराना। बिना निर्णय के आप मन नहीं फिरा सकते। पहले तो आपको निर्णय लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार होना पड़ेगा, तब आप मन फिराते हैं। When many of Jesus' disciples turned away from him after he said some difficult things that they didn't like, जब यीशु मसीह ने कुछ ऐसा कठिन बात कही करने के लिए, और उन चेलों ने जो यीशु मसीह के चेले बन गए थे, विश्वासी बन गए थे, उनको लगा कि ये तो बहुत कठिन है, ये हम नहीं कर सकते, तो वो लोग, उन्होंने कहा कि ये बहुत खराब बात है, ये गलत बात है, ये हम नहीं करेंगे। विरोध कर दिया यीशु मसीह का। आप कौन से वाले विश्वासी? एक विश्वासी जो देखने में विश्वासी है लेकिन वास्तविक नहीं है, सुपरफिशियल फेथ में है, क्योंकि उनको कुछ पाने की लालसा है, वो लालच में जुड़े हुए हैं। और मालूम है, ये बात सुनकर ऐसे विश्वासियों को भी धक्का लगेगा कि लालच करने से कोई फायदा नहीं, मिलेगा नहीं, 10 साल बैठे रहो, नहीं मिलेगा, वो देगा कुछ नहीं। False faith is implied in 8:31। ये जो झूठा विश्वास है, इसके विषय में हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 31 पद में पढ़ेंगे। जब ये इजरायली लोग, यहूदी लोग जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था, यीशु मसीह इनसे क्या कह रहा है? तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, क्यों? वो यदि क्यों कह रहा है? अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, नहीं बोल रहा, क्या कह रहा? अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यानी जो शिक्षाएं मैं दे रहा हूं, टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसमें बने रहोगे, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। और अगर तुम मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में फॉलो नहीं करोगे तो मेरे चेले नहीं हो। यीशु मसीह सरल काम बोल गया कि कठिन? सरल काम करने को बोला है कि कठिन? अभी भी नहीं समझ में आया। उसने आपसे जो बोला है ना, वो आपके लिए लगभग असंभव है, लेकिन जिसने कर लिया तो जीवन से मृत्यु भी असंभव है। आप मृत्यु से जीवन में आ जाएंगे, जो असंभव है। पुनरुत्थान लोगों के लिए असंभव है, लेकिन यह असंभव आपके जीवन में संभव हो जाएगा। कब? जब आप इस असंभव को अपने जीवन में संभव करेंगे तो पुनरुत्थान आपके जीवन में संभव होगा। आपका जीवन नए सिरे से शुरू हो जाएगा। चाहिए? शुरू करना चाहते हैं इसको? आप लोग पहले अपने हृदय को पूरी तरीके से प्रिपेयर कीजिए कि ये करना है, इच्छा प्रबल कीजिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर पैदा हो कि हमें मन फिराना है, और अपनी बातों से प्रतिदिन एक गंदी चीज को छोड़ना शुरू कर दीजिए। हम आपको बता रहे बहुत जल्दी ये काम होगा। Where Jesus says that if they continue in his word, they are truly his disciple. So we should conclude that it's possible to have a superficial false faith in Christ that does not save from sin. हम इन सब बातों से इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में झूठा और ऐसा विश्वास जो देखने में लगे विश्वासी, यानी लालच से भरा विश्वास, स्वार्थी विश्वास, सीधे से कहे, ये ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह की बातों को मानने वाला कोई नहीं मिलेगा। लेकिन जो मानने वाला होगा वो बहुत दूर तक पहचाना जाएगा। मालूम क्यों? जब कहीं रोशनी ना हो और कहीं एक दिया जल रहा हो, उस दिए की वैल्यू क्या होती मालूम? सब लोग कहेंगे वो दिया वहां जल रहा है, वहां रोशनी है। आप इस अंधकार भरे संसार में ज्योति की समान चमकेंगे। इसीलिए सच्चे विश्वासियों को ज्योति की संतान ही बोला गया है। कौन सा जीवन है आपका? Does God gives us the right to choose? क्या परमेश्वर हमें
चुनाव करने की अनुमति देता है? बताइए, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की अनुमति दी है? नहीं, किसी को नहीं मालूम। इतने समय से आपको यह नहीं पता चला कि आपको परमेश्वर ने किस चीज की अनुमति दी है। जी, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की क्षमता दी है कि नहीं, अनुमति दी है कि नहीं, नहीं मालूम। अरे उसने छूट दे दी है चुनाव करने की, अभी पढ़ा था पहला ही पद। क्या मुश्किल ही है कि उद्धार हो, बहुत मुश्किल है। साधारण चीज ना समझ में आए तो पता नहीं क्या सोच है। गॉड गिव्स अस द फ्रीडम, फ्री चॉइस। परमेश्वर ने हमें चुनाव करने के लिए फ्री कर दिया है कि तुम चुनो, जो तुम चुनोगे वो तुम्हारे जीवन में उसी का प्रतिफल होगा। और इसी आधार पे उसने कहा जो बोगे, तो आप जो बो रहे हैं वो आपका चुनाव है, आपने चुना है। और जो हम कर रहे हैं ये हमारा चुनाव है। प्रतिफल दोनों के अलग ही अलग होंगे, क्योंकि जो आप बो रहे हैं उसका प्रतिफल आपको मिलेगा, जो हम बो रहे हैं उसका हमको मिलेगा। तो हमें यह देखना चाहिए कि हमारा चुनाव गलत होगा तो परिणाम गलत होगा। तो जजमेंट वाले दिन क्या होगा आपके साथ? अभी आपके पास मौका, आप अपनी चॉइस को बदल सकते हैं। एंड फ्री विल, परमेश्वर ने हमें चुनाव करने की भी छूट दी है और स्वतंत्र इच्छा दी है, कोई आप पर बंधन नहीं है। टू लिव आवर लाइफ, ताकि हम अपना जीवन ऐसा व्यतीत करें, ऐसी जिंदगी जिए, द वे वी डिजायर, ताकि उस मार्ग में अपना जीवन अपने अनुसार जिए जो हमारे अंदर इच्छाएं हैं। डिजायर का मतलब स्ट्रॉन्ग, यानी प्रबल इच्छा। आपकी प्रबल इच्छा के अनुसार आप जीवन व्यतीत करते हैं, ये परमेश्वर ने हमको छूट दी है। That gift of freedom is the greatest gift that God can give। यानी परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ा जो उपहार दिया है वो अपनी मर्जी से जीवन जीने का उपहार दिया है। इसीलिए हर दुनिया के हर गवर्नमेंट में, हर देश में एक मुख्य कानून है सबके संविधान में कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि नहीं है? आपको कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। लेकिन यह खतरनाक बात है, हो सकता सरकार आपको रोक टोक ना कर पाए, लेकिन परमेश्वर न्याय करेगा। तुमने ऐसी जिंदगी जी और तुम हर समय मेरे आगे हाथ फैला के खड़े रहते हो, यह परमेश्वर के लोगों की निशानी नहीं है। तुम हारा हुआ जीवन जी रहे हो, तुम गंदा जीवन जी रहे हो। तुम्हारे आसपास के लोग, तुमको जानने वाले, तुम्हारे नाते रिश्तेदार, किसी से तुम्हारी पटरी नहीं खाई। जिनसे तुम्हारा लेन देन था वो तुम्हारा, देखिए स्वार्थ से इंसान जुड़ा आज भी है। मेल व्यवहार किसमें मिल रहा है? जिनमें आपस में लेन देन चल रहे सब एक ही मन के हैं। पापी लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं, उनमें आपस में प्रेम व्यवहार है, लेकिन परमेश्वर उस व्यवहार की बात नहीं कर रहा है। निस्वार्थ प्रेम वाला व्यवहार, किसी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन उससे भी आपका रिश्ता ऐसा हो कि वो कहे कि यार बहुत आप बिल्कुल फर्क व्यक्ति है। उसका अनुभव आपके साथ बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, तब आपको लगेगा कि परमेश्वरीय जीवन क्या है। गॉड गिव दैट गॉड कैन गिव। गॉड wants us to choose। परमेश्वर चाहता है कि हम चुनाव करें, because we love him and want to obey। अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, to make our decisions, तो हम अपने निर्णय लेते हैं within the overall blueprint of his will। तो हम परमेश्वर की बनाई हुई योजना के अनुसार अपने जीवन में निर्णय लेते हैं, अगर हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं। इट इज द होली स्पिरिट, और वो पवित्र आत्मा है हु कैन गाइड आवर चॉइसेस। जब हम परमेश्वर के मार्ग में और उसकी योजना में शामिल होने का निर्णय लेते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से भेजा जाता है, जो हमारे चुनाव में, यानी इस चुनाव में हु कैन गाइड आवर चॉइसेस इवन एज वी हैव फ्रीडम
टू मेक देम, ताकि हम उन चीजों को जो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से हमारे लिए रखी गई है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में कर सके। अब देखिए, पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में चालू हो जाता है जब आप निर्णय ले लेते हैं। निर्णय नहीं लेंगे और जब तक निर्णय नहीं लिया है तब तक पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा। द होली स्पिरिट ऑफ गॉड एंड जीसस हैज अ प्लेस इन आवर डिसीजन मेकिंग। हमारे निर्णय लेने में परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीनों इंतजार करते हैं। इसका मतलब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, यानी परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि लोग मन फिराएं और मैं इनको नई सृष्टि बनाऊं। उधर से तैयारी है, देरी किधर है? मेकिंग होली स्पिरिट इज आवर गाइड। पवित्र आत्मा इस नए जीवन में, जब हम नए जीवन की शुरुआत करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ, मसीही जीवन, इसमें पवित्र आत्मा हमारा क्या काम करता है मालूम? हमारे जीवन में सबसे पहला काम हमारा मार्गदर्शन करता है। बिना, आप कभी किसी ऐतिहासिक जगह पे घूमने गए हैं, किले वगैरह में, वहां पर गाइड होते हैं। आप बिना गाइड के घूमिएगा, कभी अनुभव करके देखिएगा, और फिर एक बार गाइड लेके घूमिएगा। नहीं, बात घूमने ज्यादा जगह की नहीं है। जब आप बिना गाइड के घूमते हैं तो हर चीज को आप देखते हैं, आपको कुछ पता नहीं, आप तो खंडहर देख के चले आते हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको कोई, यानी आप कहेंगे बेकार देख यार, टाइम वेस्ट हो गया, इससे अच्छा कहीं पहाड़ पे घुमाते हैं। जब आप किसी ऐसी बिल्डिंग को, पुरातत्व बिल्डिंग को जब आप विजिट करते हैं और आप गाइड लेके जाते हैं, तो आपको बहुत जानकारी मिलती है। वो बताता है कि यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे ये होता था। उनके बताने का ढंग ऐसा होता है कि वो उसी समय आपके माइंड में पिक्चराइज होने लगता है। अच्छा, ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा, और इतना आनंद आता है घूमने में, और हिस्ट्री आपके माइंड में क्लियर होने लगती है। ये फर्क है। और ऐसे ही घूम के आ जाइए तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। ऐसे ही मालूम है, यही चीज है कि लोग बाइबल पढ़ रहे हैं इसी तरीके से, बिना गाइड के, उन्हें कुछ नहीं समझ में आएगा। और आप किसी गाइडेंस में बाइबल पढ़ते हैं, जीवन में फल आने लगेगा, आपके चरित्र में परिवर्तन आने लगेगा, आपके विचार बदलने लगेंगे, आपके व्यवहार बदलने लगेगा। ये गाइडेंस का बहुत बड़ा काम होता है। होली स्पिरिट गाइड करने के लिए आ जाता है। आवर सोर्स ऑफ लाइट, पवित्र आत्मा क्या है मालूम है? हमारी जीवन में ज्योति का स्रोत है, लाइट ऑफ लाइफ थ्रू द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में प्रकाश आने लगता है। ये आने लगेगा। ऐसे लोग छिप नहीं सकते। जिनमें पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है, ये लोग छिप नहीं सकते, और छिपने की कोशिश भी करेंगे तो प्रगटीकरण होता रहेगा, वो लाइट छिपने नहीं देगी। और इसके बाद लिखा है, एंड द रिवीलर ऑफ द वे ऑफ ट्रूथ। और पवित्र आत्मा तीसरा काम करता है कि हमें सत्य के मार्ग का प्रकाशन हमारे जीवन में देता, ताकि हम उस मार्ग में चले, सच्चाई के मार्ग में। लेट्स ट्रस्ट हिम विद आवर डिसीजंस। हम अभी निर्णय लें, हम सब मिलकर यही निर्णय लें कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आगे जाना चाहते हैं। बिग और स्मॉल, यानी हमारे डिसीजंस, चाहे जैसे भी हमारे निर्णय, छोटे बड़े निर्णय हम नहीं ले पा रहे हैं, अपने सारे निर्णयों को लेकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। वो आपको बुद्धि और समझ देगा, आपके सारे निर्णय आप सही करेंगे। परमेश्वर में आकर उसके अकॉर्डिंग निर्णय कीजिए। आप छोटे छोटे निर्णयों में फंसे कि ये करें कि ना करें। अरे, कौन से कलर का कपड़ा पहने, आज कौन सा कपड़ा पहने, आज कौन सी साड़ी पहने के सूट पहने, आज पैंट शर्ट पहने कि आज सूट पहने, हाँ, कोट पैंट पहने, ये सारे निर्णय इसके लिए पवित्र आत्मा नहीं है। ये आपकी चॉइस है। कपड़ा ऐसा पहनो क्योंकि ये सोच के कि आप कौन हो, लोग आपको किस नजरिए से देखते हैं, और आप उस कपड़े को पहनकर उनके सामने क्या लोग कहेंगे, ऐसा होना चाहिए। ये आपका पर्सनल निर्णय, इसमें परमेश्वर कोई इंटरवीन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ये कहे कि किसी ने आपको कुछ अभद्र व्यवहार कर दिया और अब आपको निर्णय लेना है कि हम इस पर कार्रवाई करें या माफ करें, तो पवित्र आत्मा इंटरवीन करेगा, कहेगा माफ करो।
और ये आपके लिए कठिन है, ये कठिन। पवित्र आत्मा कहेगा माफ कर दो, क्यों कह रहा माफ कर दो? जब आप माफ कर देंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में आ जाएगा, और नहीं करेंगे तो परमेश्वर का क्रोध बना रहेगा। तुम उसके प्रति क्रोधित, परमेश्वर तुम पर क्रोधित, क्रोध की संतान बन जाओगे। क्या करना चाहिए? कहना आसान है। यहोशू की पुस्तक में चले, पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक और उसका 24 अध्याय निकालें। निर्णय लेने के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। निर्णय लेने में लोगों को बहुत समय लगता, बहुत समय। 24 अध्याय और इसका 24 अध्याय का 14 से 16 पद तक पढ़े। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा यानी परमेश्वर की सेवा खराई का मतलब होता प्योरिटी, शुद्धता के साथ और सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से करो। और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुनाव कर लो, चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देश में अमोरियों के देवताओं की सेवा करो, जिनके देश में, जिनके तुम्हारे पूर्वज करते थे, जहां वो रहते थे, उन देवताओं की सेवा करो, या जिस देश में तुम अभी रह रहे हो उन देवताओं की सेवा करो। खुली छूट है जी। परंतु मैं तो अपने घराने समेत, यहोशू कह रहा है, उसने निर्णय लिया, वो डिक्लेयर कर रहा पब्लिकली, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करता रहूंगा। ये निर्णय है जी। जब कोई व्यक्ति निर्णय लेता है ना, यीशु मसीह ने क्या कहा था? जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा अंगीकार करेगा उसको मैं भी पिता के सामने ग्रहण करूंगा, और जो मेरा मनुष्यों के सामने मुझे ग्रहण नहीं करेगा उसको मैं नहीं ग्रहण करूंगा। यहां मनुष्यों के सामने वो ग्रहण कर रहा है जी। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे। यानी लोगों को समझ में आ गया। अब इसी का 24 अध्याय का आगे पढ़ दीजिए, 19 से 24 पद तक पढ़िए। 19 पद से 24 पद तक। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती। गुस्सा कर रहा है, क्योंकि मालूम क्यों नहीं हो सकती है? वो पवित्र परमेश्वर हो, तुम पापी। और वो जलन रखने वाला, यानी वो आपके जीवन में अपनी जगह किसी और को देख नहीं सकता जी। हाँ, वो तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे तो यद्यपि वो तुम्हारा, हालांकि वो तुम्हारा भला करता आया है, तो भी वो पलट कर तुम्हारी हानि करेगा और अंत भी कर डालेगा। बहुत परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत खतरनाक बात है, इसीलिए नए नियम में लिखा है जी। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। पूरी मंडली डर गई जी।
यहोशू ने लोगों से कहा, तुम अपने गवाह खुद हो। इसीलिए लिखा ना नए नियम में, जिन्हें व्यवस्था नहीं मिली वो आप ही अपने लिए व्यवस्था है, वो अपने खुद गवाह अन्य जाति के लोगों के लिए, लिखा नए नियम में। तो हम लोग अपने गवाह खुद हैं। ये परमेश्वर की व्यवस्था की गवाही हम खुद देंगे कि हम गलत है कि सही है। हम आप ही व्यवस्था है। हमारे विवेक इस बात की गवाही देता है कि हम गलत हैं जी, कि तुम आप ही अपने गवाह हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी चुन लिया है। तुम गवाह हो इस बात के, आप परमेश्वर इस बात की तुमसे हिसाब लेगा, न्याय करेगा जी। उन्होंने कहा, हाँ हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। क्या आप मानने को तैयार हैं? वहां तो पूरी मंडली मान गई। उस जमाने में और इस जमाने में बहुत अंतर है। इस जमाने के लोग बहुत जल्दी नहीं मानते, इसीलिए इस जमाने के लोगों के लिए आगे भविष्यवक्ताओं की तरफ से कहा, ढीठ, जिद्दी, घमंडी, आज्ञा ना मानने वाले, आज्ञा टालने वाले। नहीं करेंगे, ये टालना है। आप देखिए अंत के दिनों में कैसे लोग होंगे, आज्ञा टालने वाले। आप प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनेंगे और प्रतिदिन टालेंगे, आज नहीं कल। क्या कर रहे हैं लोग? एक एक दिन करके टाल रहे हैं। नुकसान किसका है? आपका और आपकी पूरी जनरेशन का नुकसान है। तुम तो जाओगे, लेकिन पीछे वो तुम्हारी पूरी जनरेशन भी जाएगी। यदि तू विश्वास करेगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। बार बार रिपीटेडली मैं आपको याद दिला रहा हूं, आपके उद्धार से आपके घराने का उद्धार जुड़ा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 7 से 11 पद, पवित्र आत्मा आपके जीवन में ठहरा हुआ कार्य करने के लिए कुछ करेगा, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए, यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहा है, स्वर्गारोहण होने के यानी मृत्यु के बाद स्वर्गारोहण तक की बात बता रहा है कि मैं जा रहा हूं और मैं जाऊंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। उसके विषय में बता रहा है, तो भी मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर, कौन? सहायक, पवित्र आत्मा। वो आकर तुमको अच्छी अच्छी चीजें देगा, है ना? वो आपसे हार्ड बातें करने आएगा। वो पवित्र आत्मा, या वो मतलब पवित्र आत्मा, वो आकर यानी पवित्र आत्मा आकर संसार को यानी संसार के सब प्राणियों को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर, मतलब तुम्हें बेजबान कर देगा कि ये मत सोचो कि तुम धर्मी हो, ये मत सोचो कि तुम पापी नहीं हो, पापी हो। पाप के विषय में निरुत्तर करेगा कि तुम पापी हो, मानो। और लोग कहेंगे हम धर्मी हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम धर्मी हैं। वो कहेगा नहीं, तुम पापी हो, मानो, यू आर बॉर्न सिनर, ये बताने आएगा। और परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में तुम्हारी धार्मिकता को फेल करेगा, ये जो तुम कर रहे हो ये धार्मिकता नहीं है। और तीसरी कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तुम्हारा न्याय करेगा। ये 3 विषय, मुख्य विषय, 3 सब्जेक्ट, ये हार्ड सब्जेक्ट्स हैं, इन पे बात करें। पाप के विषय में इसलिए बात करेगा, यीशु मसीह कह रहा है पाप के विषय में पवित्र आत्मा तुम्हें निरुत्तर करेगा क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर नहीं देखोगे। परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह। और न्याय के विषय में इसलिए, कौन है संसार का सरदार?
वो दोषी ठहराया जा चुका है और तुम उसी में जीवन व्यतीत कर रहे हो। या तो आप शैतान के राज्य में हैं या आप परमेश्वर के राज्य में हैं। अभी आप कहां हैं? राज्य कब बदलेगा? यही बात पे पवित्र आत्मा निरुत्तर करेगा कि अभी तक तुमने निर्णय नहीं लिया, और जब तक निर्णय नहीं लोगे तब तक तुम्हारा पाला नहीं बदलेगा। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से प्रकट होने के लिए ठहरी हुई है, और आप रोज टालते हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। और ये टालने वाले लोगों से परमेश्वर ज्यादा नफरत करता है, इसलिए क्योंकि जो ये ऐसे लोग होते हैं ना, आज नहीं कल वाले, ये कभी कुछ नहीं करते, ये धोखा देने वाले लोग, धोखेबाज है। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 17 पद। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17 पद। यहां इस प्रकार से पौलुस लिख रहा है, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 17 पद। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, किस बात की? निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। लेकिन यहां पर हम आपको बताएंगे, जब प्रभु का आत्मा आपके जीवन में होगा ना, तो इस किस बात की स्वतंत्रता मालूम? पाप से आपको छुटकारा मिल गया, ये स्वतंत्रता। यू आर फ्री फ्रॉम सिन। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो आप पाप से मुक्त हैं। यू आर फ्री फ्रॉम सिन, फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल नेचर, फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल डिजायर्स, फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल एक्ट्स, फ्रीडम फ्रॉम सिंफुल थॉट्स। इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा जहां कहीं प्रभु का आत्मा है। कहां है प्रभु का आत्मा? वो जीवन से प्रकट होगा। उस जिंदगी को पहचान लो, वो नई सृष्टि होगी, वो जिंदगी जहां प्रभु का आत्मा होगा। एक पद और पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय में आइए, और हमने इसमें 30 पद पढ़ा था ना, 31 पढ़ा था। अब इसका 32 पद और 33, 34 भी पढ़ दीजिए। यीशु मसीह उन यहूदियों से जो उस पर विश्वास लाए थे उनसे कहने लगा, और तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे, और तुम सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें, और पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है कि नहीं? तो जब सत्य आपको कैसे स्वतंत्र करेगा? पवित्र आत्मा जो सत्य का आत्मा है उसके द्वारा आप स्वतंत्र किए जाएंगे। और उसके बाद क्या कहा? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु मसीह को जवाब दिया, हम तो अब्राहम के वंश हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो फिर तू कैसे कहता है? यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगा रहे, तुम हमें कैसे कहते हो कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, क्यों जो कोई, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, जो कोई पाप करता है वो किसका गुलाम है? अब आप बताइए, आप आजाद देश के नागरिक जरूर हैं, लेकिन क्या आप पाप से मुक्त हैं? क्या है? गुलाम है, पाप का गुलाम है जी। आगे पढ़ दीजिए। गुलाम सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। इसलिए या अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाएंगे। पुत्र कौन है? और पुत्र के स्वतंत्र के बिना आप परमेश्वर के घराने में प्रवेश नहीं कर सकते। वो ये बता रहा था उनको, तुम नहीं घुस सकते, तुम पाप के गुलाम हो, पिता के घर में नहीं आ सकते। पिता का घर मतलब कलीसिया, ये परमेश्वर का परिवार है, ये परमेश्वर का घराना है, इसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आप वैसे असेंबली में आ सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल बॉडी में आपको वो नहीं भेजेगा जब तक आप यहां से मन नहीं फिरा के वहां पे स्पिरिचुअल रेल में बोला गया, इसीलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज जहां चल रही वहां पर वो एंट्री नहीं देगा। आप सभा में बैठो, आप जो आ रहे हैं सभा में आ रहे हैं, वो इन लोगों को बता रहा था। और आगे आप घर में पढ़िएगा होमवर्क, इन्हीं लोगों को इसी अध्याय में कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम्हारे स्वभाव से पता चलता है। आपको मालूम है, मन ना फिराना, अपने स्वभाव को आप छिपा नहीं पाएंगे।
और मन फिराने के बाद, परमेश्वर की संतान बनने के बाद भी आप अपने आप को छिपा नहीं पाएंगे, आप ज्योति की संतान बन के चमकने लगेंगे। अब आप लोगों की दृष्टि में क्या हैं, इसके आधार पर परमेश्वर आपका न्याय करेगा। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके एक एक वचन के लिए, जो हमारे दिल से बात करता है और आपकी योजनाओं को हमारे माइंड में क्लियर करता है और हमारे हृदय को तैयार करता है, ताकि हम मन फिराकर जल्द से जल्द परमेश्वर के राज्य में प्रवेश पाकर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपकी महिमा का कारण बने, और प्रभु यीशु मसीह जो हमारी धार्मिकता है उसकी धार्मिकता में पाए जाएं। हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता में पाए जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बने, हम ज्योति की संतान बने, ताकि आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।